हेलो स्टूडेंट, कल लेक्चर 1 इंटीग्रेशन का कंप्लीट हो चुका है और आज हम बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 के तरफ। रिकॉल करेंगे थोड़ा सा लेक्चर 1 की बात, एक बार शॉर्ट रिवीजन करेंगे, फिर आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। कल का लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या देता है, प्लस सी क्यों लगाते हैं, ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया। आज एक बार आप थ्योरी रिवाइज करिए मेरे साथ, जो फार्मूले मैंने 2 4 10 लिखवाए थे, और उसके बाद उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। तो आप आइए मेरे साथ। पहला फार्मूला हमने लिखा था x टू द पावर n, ये है सिंबल इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेटिंग x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा फार्मूला? x टू द पावर n प्लस 1 प्लस c। अब बताइए मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा? तीसरा नंबर, इंटीग्रल ऑफ कॉस x इंटू डी एक्स क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x क्या होगा? वेरी गुड। इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर x क्या होता है? वेरी गुड, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है? वेरी गुड, स्मार्ट बच्चे हैं आप लोग। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। एक बार और बताइए, इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू डी एक्स क्या होगा? लॉग मॉड एक्स प्लस सी। 9 नंबर, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू डी एक्स क्या होगा? और थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। 10 नंबर, इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x क्या होगा? लॉग a प्लस सी। वेरी गुड। तो आप सभी ने देखा कि कल हमने ये सारे फार्मूले के डिस्कशन किया था। फार्मूला एक बार रिवाइज हो गया। जैसे डेरिवेटिव में सबका फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला होता है। अगर ये याद, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना डाउट पूछिए आज, क्योंकि आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 18.1 पे हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। तो 18.1 से अगर आपके पास कोई डाउट हो तो हमसे पूछिए। क्वेश्चन नंबर बोलिए, क्वेश्चन बोलिए अपना। इंटीग्रेटिंग cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए, आपको ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपके पास दिया है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, और जितना यूज होगा मैं उतना बताऊंगा। आपको cos 2x का हमने फार्मूला लिखवाया था। वेरी गुड। cos 2x का हमने 2 फार्मूला लिखवाया था। एक लिखवाया था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक लिखवाया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स है, इसलिए हम cos 2x की जगह यहाँ सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे, और cos 2x को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट होगा, और हमारे पास यहाँ बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स होगा, और ये सिंपल सा क्वेश्चन बन के डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, क्या होगा? tan x प्लस सी, ठीक है। समझ में आया? तो इसी के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग फिनिश कर लिए। नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होगा। क्वेश्चन बोलिए, बोलिए। ये क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2। बोलो। इंटीग्रेटिंग 2 टू द पावर लॉग x, हाँ, ये क्या है? सही है। चलिए, इसके लिए थोड़ा सा हम जगह लेते हैं।
पहले ये आप लिखो जल्दी। तो ये क्वेश्चन आपको नोट हो गया। अब जरा इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप लॉग की प्रॉपर्टी लिखे होंगे, उसमें ये वाली प्रॉपर्टी है x टू द पावर लॉग बेस में ही अगर y हो तो हम इसको y टू द पावर लॉग बेस में ही x लिख सकते हैं। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अब इस हिसाब से अगर यहाँ 2 टू द पावर लॉग बेस ही x हो तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर लॉग बेस में ही 2। बोलिए। और x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस, और इस तरीके से 2 लाइन का आंसर है अगर ये प्रॉपर्टी आपको आता है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए इसको। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलिए अपना डाउट अगला। क्वेश्चन है 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये है ये है यही है ना, तो वही तो लिखा था, क्यूब रूट है ना। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहे हो। ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान क्यूब रूट का मतलब क्या? x 1/3 यही ना। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? x टू द पावर 1/2। यहाँ स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ क्यूब रूट होगा तो क्या होगा? x टू द पावर, अब x की जगह x स्क्वायर है तो वो x स्क्वायर का पावर 1/3। अब एक बात बताओ, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ x टू द पावर 2/3। बोलो। अब ये 2/3 ऊपर जाएगा तो -2/3, सही है। और x टू द पावर -2/3 को लिख सकते हैं x टू द पावर -2/3 प्लस 1 अपन -2/3 प्लस 1 प्लस c, पावर प्लस 1 अपन पावर प्लस 1। अब यहाँ आ जाओ, x टू द पावर -2 प्लस 3 अपन 3 अपन -2 प्लस 3 अपन 3, क्योंकि हम एलसीएम लिए हैं। यहाँ 3 1 जा 3 -2, तो 3 -2 x टू द पावर 1/3 अपन, और ये 3 ऊपर जाएगा ना, तो 3x टू द पावर 1/3 प्लस c इज योर राइट आंसर। समझ में आया? आया तो नोट करिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन डाउट बोलो। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x, हाँ हाँ ये है। चलिए, आपको मैंने क्या बताया है? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ये ए बी के पावर x हो जाएगा, सही है। अब ये ए बी ऊपर जाएगा तो ए बी टू द पावर -x इंटू डी एक्स। अब a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग a के पावर x अपन लॉग, इसको एक ही समझो ना, इसको एक ही समझो, a समझो, तो a टू द पावर x का क्या होगा? अपन लॉग ए बी होगा ना। और ये x के साथ जो कोफिशिएंट में है ना, उसे डिवाइड लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम अभी आप लोग को शुरू करेंगे। अभी आप अभी के लिए x का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड लगाओगे। क्यों लगाओगे? अभी सब्स्टिट्यूशन अगले ही चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। जैसे अभी आपको पता है कि साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको पता है साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस 3x करेंगे, लेकिन x के साथ क्या है? 3 है, तो अपॉन 3 प्लस c। ये क्यों करते हैं, कहाँ से करते हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में बताएंगे।
बट यहाँ x फ्री नहीं ना था, x के साथ निगेटिव था ना, इसलिए मैंने x के निगेटिव से डिवाइड लगा दिया, प्लस c। आया समझ में? और कौन सा है, और कौन सा है अभी बोलो, इसी पे बता दें जल्दी। हाँ, एक साथ नोट करिएगा। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर log x अपॉन x, क्या है, रूट एक्स है नीचे, अच्छा ये रूट एक्स है। चलो सोल्यूशन देखो, अभी अभी पढ़ के आए हो ना, जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन तुम्हारा क्या था कि अगर यहाँ है तो इसको नीचे लाओ, ये यहाँ है तो इसको ऊपर ले जाओ, तो ये रूट एक्स टू द पावर log e लिख सकते हो, बोलो बोलो। अच्छा, log में कुछ नहीं दिया है तो बेस में हमेशा ही होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो रूट एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, और रूट एक्स अपॉन एक्स को लिखते हैं 1 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स, और 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स प्लस 3। मैंने कल बोला था कि याद कर लो, कैसे आया, एक्स के पावर -1/2 हुआ, उसमें +1 किए, नीचे +1 किए, 2 रूट एक्स आया, ठीक है। लेकिन अभी आप याद रखो 1 बाई रूट एक्स का 2 रूट एक्स कैसे आया, तो ऐसे जैसे अभी अभी ये इंटीग्रेशन है x टू द पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c, क्योंकि x के पावर ऊपर जाएगा तो -1/2। अब देखो x के पावर -1/2 माने 1/2 अपन 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 रूट एक्स प्लस 3। बट आप इसको याद रखिए, ज़्यादा बेनिफिट देगा ये। चलिए नोट करिए तो ये दोनों क्वेश्चन की तरफ आप अपना अगला डाउट पूछो। चलो आज केवल क्वेश्चन किया जाए, अपने सारे डाउट्स को निपटाओ, ठीक है। इंटीग्रेशन के पहले एक्सरसाइज में थोड़ा सा समय ज़्यादा दो, सीखो इसको कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बोलो क्वेश्चन, बोलो डाउट बोलो, और अगर डाउट इसमें नहीं है तो 18.2 पे चलो, ठीक है। चलिए 18.2 पे चलते हैं। 18.2 में ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देना है, आप उसमें से क्वेश्चन हमसे पूछिए। बस ये जान लीजिए कि अगर इंटीग्रेशन करना है और अगर 2-3 फंक्शन जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये तीनों फंक्शन में इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाता है, माने f(x) इंटू डी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे ले लो x² प्लस साइन एक्स, ऐसा इंटीग्रेट करना हो तो पहले x² का इंटीग्रल करेंगे प्लस साइन एक्स का इंटीग्रल करेंगे। x² का इंटीग्रल क्या होगा, x³/3, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, -cos x प्लस, समझ में आया? तो इसमें ज़्यादा इंट्रो नहीं देना है। अगर किसी कोफिशिएंट के साथ गुणा है, मान लो ऐसे गुणा हो, ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर k इंटू एफ एक्स डी एक्स हो तो k बाहर आ जाएगा और f(x) का इंटीग्रल होगा, ठीक है। बता है, ऐसे क्वेश्चन कर लिए हो तो इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए आप क्वेश्चन की तरफ चलिए, पूछिए क्वेश्चन नंबर अपना डाउट। इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन आया डाउट, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर पहले करो, a² माने रूट एक्स का स्क्वायर x प्लस b² माने 1/√x का स्क्वायर 1/x। करूँ क्या पूरा, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब बताओ, a² माने रूट एक्स का स्क्वायर x, 1/√x का स्क्वायर 1/x, रूट का स्क्वायर वही नंबर हो जाता है, और x से x किया, यहाँ आया 2 इंटू डी एक्स। अब आप बांट दीजिए इंटीग्रल को, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी एक्स। अभी बताया हूँ कि 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि dx का इंटीग्रल क्या होता है, x प्लस c, सही है। x का इंटीग्रल x² बाई 2 पावर प्लस 1 अपन पावर प्लस 1
x का इंटीग्रल क्या होगा, x के पावर 1 है, तो x के पावर 1 है तो x के पावर 1 प्लस 1 अपन 1 प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रल log x प्लस 2 इंटू डी एक्स का x प्लस x प्लस 1 अपन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log mod x प्लस 2x प्लस c। नोट डाउन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलो अगला क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x। हाँ, पाई बाई 4 से x है ना। चलो भाई देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको पता है 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस, वेरी गुड, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो। साइन 2x को क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स इंटू, यही तो इंटीग्रेशन करना है। अब बताओ ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ना। हाँ, इंटीग्रल। अब ये क्वेश्चन अगर अंडर रूट से अंदर स्क्वायर है वो बाहर आएगा तो मॉड में बाहर आएगा ना, डायरेक्ट बाहर मत निकाल देना। ये बाहर आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मॉड एक्स में बाहर क्यों आया, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव बात है। अंडर रूट के से बाहर जब भी कोई चीज़ आएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। अब हम चेक करेंगे कि पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में कौन बड़ा। तो आपको याद है ना ये वाला, बड़ा बनाऊं कि सब पता है। ये बताओ, ये देखे थे ना कि यहाँ होता है 0 और यहाँ से ऐसे साइन होता है। ये क्या है, पाई है ना। यहाँ क्या है, पाई बाई 2। और कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ से ऐसे है ना। ये क्या है, 0 से पाई बाई 4 में कौन बड़ा, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में कौन बड़ा। देख लो 0 से पाई बाई 4 तक आओ, रेड वाला बड़ा ना, रेड वाला कॉस का है, तो 0 से पाई बाई 4 में कॉस बड़ा, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में ब्लैक वाला बड़ा, माने साइन बड़ा। अब ये बताओ, ये पाई बाई 4 से पाई बाई 2 लेना है, तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में बड़ा कौन, साइन एक्स। और जब साइन एक्स ये बड़ा है तो बड़े में से छोटा जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब हम सही कर रहे हैं। हम इसको ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बिना मॉड के। अब आप करेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स का माइनस ये, और साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स, और प्लस सी। आया समझ में। ऐसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ये भूलेंगे नहीं, ये तो हर जगह यूज हो रहा है, देख रहे हो ना, इसलिए इस बात को याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको हमने इरेज कर दिया, और अगला डाउट क्या है, बोलो। इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा। ये देखो, ये क्वेश्चन PYQ है तुम्हारा, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखो। देखो इंटीग्रेशन में ना बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है, कॉस का फार्मूला, साइन का फार्मूला हो रहा है, तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला रिवाइज कर लेना। और अगर तुम्हें नहीं याद होगा, कोई ट्रिक बताना हो कैसे याद करें, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जिसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होगा सारे फार्मूले को एक बार रिवाइज करा दूंगा, ठीक है।
ताकि वो एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब जितने सारे ट्रिग्नोमेट्री यूज होंगे इंटीग्रेशन में, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का चर्चा कर दूंगा उसमें, ठीक है। अभी आप चूंकि कितना भी फार्मूला याद करोगे, लेकिन जब तक उसको क्वेश्चन में नहीं यूज करोगे नहीं याद होता है। तो इसलिए आप फोकस करो कि जो जो क्वेश्चन में यूज हो रहा है, मैं साइड में लिख रहा हूँ ना, तो अभी साथ में तैयार करते चलो। जैसे अभी तक सबसे ज़्यादा फार्मूला कोई यूज हुआ है मेरे देखने से, इंटीग्रेशन हो चाहे कुछ भी, तो cos 2x का फार्मूला यूज हुआ है, sin 2x का फार्मूला यूज हुआ है। अभी आपने देखा कि sin 2x का फार्मूला हुआ है 2 sin x इंटू cos x, हुआ है ना अभी अभी। और cos 2x का दो फार्मूला अभी स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था, फिर से लिख देता हूँ। इसका दो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। मेरे साथ याद करिए, cos 2x का एक फार्मूला cos में क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक sin में क्या होता है, वेरी गुड। तो इस cos और cos, तो इस दोनों को cos में तोड़ दीजिए। cos 2x को लिखिए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस cos 2 अल्फा को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। ये साइड में तो फार्मूला है, देखो यहाँ आओगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। इंटू डी एक्स का मतलब कि इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस 1 और प्लस 1, और 2 और 2 दोनों में कॉमन है तो 2 को बाहर कर लीजिए, तो ये क्या होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपन cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। अब बाबू एक बात बताओ मेरे से, cos a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, a माइनस बी ए प्लस बी, मैंने cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल, बचा क्या 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस cos अल्फा इंटू डी एक्स। अब आपके पास 2 इंटू बांट दो cos x इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू cos अल्फा इंटू डी एक्स। cos x का इंटीग्रल sin x, 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा तो कांस्टेंट है, cos अल्फा का माइनस sin अल्फा और sin अल्फा मत कर देना, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा इज व्हाट कांस्टेंट, मतलब हम केवल dx का इंटीग्रल करेंगे। समझ में आया, यही तो ट्विस्ट है इसका। और dx का होगा x और प्लस c, तो आंसर क्या होगा 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा और प्लस c। ये आंसर नोट करिए और इस क्वेश्चन को नोट करिए। इसी के साथ मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।